हमें सुरक्षा चाहिए। हमें क्या, हर जीव सुरक्षा चाहता है, सुख चाहता है, सुविधा चाहता है। ये तीन ही बात हैं जो हर जीव चाहता है, और ये तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। क्यों, जहाँ सुरक्षा होगी वहीं सुख होगा, वहीं सुविधा होगी। सुख तभी हो सकता है जब सुरक्षा हो। अगर सुरक्षा ही नहीं होगी तो दुख बन जाएगा, असुविधा बन जाएगा। तो सुरक्षा, सुख, सुविधा ये कैसे मिले? ये हर जीव, हर मनुष्य इसी की खोज में रहता है। कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जो कुछ भी करता है वह सुविधा या सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसके अलावा आप कितना ही मनोविज्ञान जान लो, समझ लो, कहीं से पढ़ लो, खोज लो, हिसाब किताब लगा लो, आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, सगुणवाद को मानते हो, निर्गुणवाद को मानते हो, शुद्ध ज्ञान मार्ग को मानते हो, स्वर्ग को मानते हो, जन्नत को मानते हो, पैराडाइज को मानते हो, हेवन को मानते हो, चाहे कुछ भी मानते हो, आखिरकार मेन लक्ष्य क्या है? हर चीज़ के पीछे ही, चाहे आप नाम जप करते हो, ध्यान करते हो या नेक कर्म करते हो, कहीं ना कहीं सुरक्षा, सुख, सुविधा की भावना भीतर में होती है। अब मैं जो भी कर रहा हूँ उसके बदले में अभी या फिर कभी, कभी ना कभी तो सुख, सुविधा, आनंद, सुरक्षा मिल ही जाएगी। लेकिन दुख, दुविधा, असुरक्षा क्यों है? अब इसमें दो तल हैं। एक तो हमारे शरीर का तल है। हमारा शरीर की कुछ सीमाएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण हम अपने आप को असुविधा में, दुख में या असुरक्षा में महसूस करते हैं। तो हमारे शरीर की असुविधाएं क्या है कि सबसे बड़ी असुविधा है कि ये शरीर को एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा। ये शरीर नहीं रहेगा, कभी ना कभी टाइम आएगा। वो टाइम अभी भी आ सकता है, बहुत सालों के बाद भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। चलो, ये टाइम कभी भी आए या जब भी आए, बहुत सालों बाद आए तो भी कोई बात नहीं है। तो भी इस शरीर की सुरक्षा के लिए भी कुछ साधन, कुछ उपकरण चाहिए होते हैं। उनमें सबसे मेन चीज़ है धन। धन क्या है? हमें भोजन की सुविधा देता है, कपड़े की सुविधा देता है, मकान की सुविधा देता है, घूमने फिरने, पिकनिक मनाने की सुविधा देता है, सत्संग में जाने की सुविधा देता है। ये धन ऐसा साधन है जो सारी सुविधाओं की व्यवस्था करता है, और इसी से हमें सुरक्षा भी महसूस होती है। क्यों, धन है तो हमें भोजन की चिंता नहीं रहेगी, भोजन की सुरक्षा रहेगी, मकान से सुरक्षा रहेगी, सर्दी गर्मी में कपड़ों की सुरक्षा रहेगी, घूमने फिरने के लिए गाड़ी की सुरक्षा रहेगी, सुख रहेगा, सुविधा रहेगी। तो धन का फ़ायदा यह है कि हमें सब चीज़ उपलब्ध कराता है। लेकिन क्या धन से पूरी सुरक्षा, पूरा सुख, पूरी सुविधा मिल जाती है? अब आप कहोगे हम सब सत्संगी हैं, सत्संग सुनते हैं, ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है कि धन से सब कुछ नहीं मिलता है। धन से भोग पदार्थ मिल जाते हैं, लेकिन भोग पदार्थों को भी अगर एक ही समय में या कम समय में ज़्यादा मात्रा में भोग लिया जाए तो वो भी अरुचि, विरक्ति या उल्टी का माहौल पैदा कर देते हैं। मैं कहता हूँ ना कि जैसे कोई आदमी लगातार से दिन में 3 बार और लगातार 3 दिन तक गुलाब जामुन खा ले तो उसको पता हो जाएगा गुलाब जामुन का स्वाद क्या है, गुलाब जामुन में क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियाँ हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा गुलाब जामुन खाने के बाद, लगातार 3 दिन 3 टाइम। ऐसे जितने भोग पदार्थ हैं, अगर उनका लगातार कम टाइम में ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए तो वो भी एक तरह से बीमारी बन जाते हैं, असुविधा, दुख बन जाते हैं, शरीर की सुरक्षा को खतरा हो जाता है। ये भोगों का है। तो हर आदमी सुख की खोज करता है, लेकिन सुख मिले कहाँ, कैसे मिले? अब सब लोग कहते सत्संग में जाते हैं, भगवान के नाम में सुख मिलता है, भगवान में सुख मिलता है। तो ये बात है ना, समझने लायक है, सोचने लायक है कि जो भगवान का सहारा ले लेता है या चिंतन मनन करके ध्यान का सहारा ले लेता है तो उसको पता हो जाता है कि सुरक्षा कैसे मिलती है या असुरक्षा के जो कारण हैं वो दूर कैसे होते हैं। जो भगवान को मानने वाले भक्त हैं वो भगवान पर आश्रित होकर अपनी सुरक्षा मान लेते हैं। जो ध्यानी हैं,
चिंतन मनन करने वाले हैं, विचारशील हैं, वो विचार करते करते अपनी सुरक्षा के जो साधन हैं, व्यवस्थाएं हैं शरीर की या मन की, उनको पहचान के उनका निराकरण कर लेते हैं, उनको दूर कर लेते हैं। तो शरीर और मन ये दो विषय हैं हमारी। सुरक्षा है सुरक्षा, सुख है दुख, सुविधा है सुविधा। तो शरीर का दुख इतना बड़ा नहीं होता, ज़्यादा बड़ा दुख होता है मन का, विचारों का। बहुत सारे लोगों के पास धन है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छा मकान है, घूमने फिरने की सुविधाएं हैं, लेकिन उनको भी टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुख से समाधान हो सकता है, नहीं, धन से समाधान हो सकता है। धन से ये ज़रूर है सुविधाएं पूरी हो जाती हैं शरीर की या मन की भी हो जाती हैं, लेकिन जब वो पूरी हो जाती हैं सुविधाएं, फिर वो बोर करती हैं। फिर आखिर घूम फिर के आदमी सोचता है कि सुख को कहाँ खोजूं। फिर या तो वो ध्यान की तरफ जाएगा या फिर वो भक्ति की तरफ जाएगा। अब कोई भी चीज़ कर लो। अब ध्यान में तो ऐसा है ना कि चिंतन मनन करते हैं कि शरीर मिथ्या है, दुख किस किस कारण से होता है। जैसे बुद्ध भगवान ने कहा संसार एक दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। तो अपनी इच्छाओं को समझ के, अपनी वासनाओं को, कामनाओं को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों को समझ के उनका निराकरण करके ध्यान में स्थित होकर वो अपना दुख दूर कर लेता है। लेकिन जो भक्त है, भक्त हृदय है, भक्ति मार्गी है, वो भगवान का सहारा लेता है। जैसे कबीर साहब ने कहा ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचे ना कोई। फिर कबीर साहब के जो बेटा था या शिष्य थे, जो कमाल साहब बोलते हैं उनका नाम, तो कमाल साहब ने कहा, चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, जो किल्ली से लगा रहे वह को काल भी ना खाए। और एक दूसरा धोआ भी है कबीर साहब का, क्या जो भगवान का सहारा ले लेता है उसको संसार में कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं हो सकती। वह अपने आप को समझ के, जानकर, भगवान के समर्पित होकर, भगवान के चरणों का ध्यान करके अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो कबीर साहब का दूसरा बड़ा धोआ है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाढ़ न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो जिनको भगवान पे विश्वास होता है ना, उनके लिए ये भाषा, ये पद्धति बहुत काम करती है। जैसे मीरा जी के जीवन की घटनाएं हैं, उन्होंने जहर का प्याला पी लिया, उन राणा जी ने उनको मारने के लिए कितनी चेष्टाएं की, लेकिन भगवान ने उनको हर बार बचा लिया। ऐसे ही कबीर साहब को मारने के लिए उनके विरोधियों ने कितने षड्यंत्र रचे, कभी तलवार से काटा, कभी पानी में डुबोया, कभी झोपड़ी में बंद करके जलाया, कभी पहाड़ से फिकवाया, लेकिन वो बच गए क्योंकि भगवान का विश्वास, भगवान की शक्ति उनके साथ थी। ऐसे ही प्रहलाद जी के जीवन में हुआ। प्रहलाद जी को भी उनके पिताजी ने, हिरण्याकश्यप ने कितनी बार मरवाने की कोशिश की, पानी में फेंक कर, अग्नि में डालकर, काट कर, जलाकर, जैसे भी कहीं जितना भी उनके पास हथियार थे, साधन थे मारने के, उसी हिसाब से कोशिश की, लेकिन प्रहलाद जी हर बार बच गए। ऐसा है जो भगवान का सहारा ले लेता ना, वो अपनी आत्मा से मुक्त हो जाता है और शरीर की चिंता से भी दूर हो जाता है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कह गए हैं, पहले रचा प्रारब्ध पीछे रचा शरीर, तुलसी क्यों चिंत्या करे भजले श्री रघुबीर। उधर बाबा रामचरण दास जी भीलवाड़ा वाले राम स्नेही संत कह गए हैं, अंजल की क्यों सोच करे सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। इन सब बातों पर आपका क्या विचार है, कैसा लगा आपको बताना।